Number one, yes sir, yes sir, Brett, they started cleaning up, they're cleaning up the wreck, other things that they are up and out,
अरे बैग उठा के लेके आएंगे। तो बैग उठा के ले आए। हाँ। अरे next match point is better in. Just to, you can have a look at the frog, how they're jumping like frogs and the prancing like all really. It's sometimes becomes very difficult for them to cover up this distance jumping like that. And you see, green out is about to cross and closing for the upper south. And then again green up is very difficult for the students to decide who will be the. देश के कोने कोने से पधारे हुए समस्त अभिभावकों का आचार्य कुलम परिवार से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत। और ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है। बड़ी ही द्रुत गति से तेजस तरंग का प्रतिभागी सभी को मार देता हुआ और पहली बार बैटिंग पास हो चुकी है। और ऑपोजिशन का प्रतिभागी बड़ी ही तीव्र गति से और पिछली सेकंड में उसे पीछे कर दिया है और पिछली सेकंड का यहाँ से लंबी बढ़त लाया है। अभी भी कोशिश जारी है और अंतिम बार बैटिंग प्रतिभागी को प्रदान कर दी गई है और बिल्कुल पिछली सेकंड में इस प्रतियोगिता में अपना प्रथम स्थान सुरक्षित कर लिया है। द्वितीय स्थान ऑपोजिशन को प्राप्त हुआ है और तृतीय स्थान रॉयल को सभी प्रतिभागियों को अभिभावकों की भाव प्रारंभ हो चुकी है। देखिए कितने जोश के साथ सब वहाँ पर पहुँचे हैं। ये क्रिया है, इन्हें वहाँ दिया गया ये कार्य पूर्ण करके पुनः अपने इस बिंदु पर ये हुआ भाई ऐसी छोटी छोटी महाराज जी के और बड़े ही तीव्रता के साथ अभिभावकों ने अपनी दौड़ पूरी की। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। Running side by side, trying to cover up the distance in time, and for the time being, bringing the morgue at the same time. They have just filled out the banana and. बड़ी चुनौती दे रहे हैं भाई लोग, बहुत अच्छा। और तीसरे तरह की प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है। एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं अभिभावक और ये बड़ा ही देखने लायक है कि किस तरीके से पेय पदार्थ किए जा रहे हैं। और अब उन्हें बिना है पेय पदार्थ कोई नहीं, दौड़ लो फिर दौड़ लो, कोई बात नहीं। एक चक्कर लगा लो, कोई गिर भी जाए बीच में तो कोई दिक्कत नहीं। तो तगड़ी वाली भी जोर से करोगे। थोड़ा सा सेकंड थर्ड में ज्यादा फर्क नहीं था भाई, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं क्या कड़ी टक्कर है। बहुत जोरदार तालियां जोर से बजाओ इनके लिए। गड़बड़ हो गई थोड़ा, वो बीच में गिर गई। ओहो, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां भाई इसके लिए। इस बार ज्यादा फासला हो गया।
a very tough race. जोरदार तालियां। ये तो भारी बराबर है। क्या बात है। भारत माता की वंदे वंदे। तो आज का खेल कैसा रहा? एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जो प्रतियोगिताएं अभी नहीं हो पाई उसके लिए भी एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मेरे ख्याल से बच्चे खेल में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, लर्निंग में, डिसिप्लिन में, हर क्षेत्र में बच्चे बहुत अच्छे हैं। और आज आप सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करने के लिए, आपको और ज्यादा उत्साह देने के लिए, जिनका जीवन हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और जैसा आप बार बार सुनते भी हो वैसा जीते भी है। यहाँ यद्यपि सबका बुद्धि का स्तर एक जैसा हो ही नहीं सकता, जो भगवान का विधान है और जो कर्मफल व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 है, तो दूसरे बच्चे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, योग में और पढ़ाई में, कुछ जो है थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, पढ़ाई में थोड़े कम योग, अभ्यास सबके बहुत अच्छे हो रहे हैं। सुबह से शाम तक एक आदर्श जीवन। और हम देखते हैं कि जो दुनिया में सफल लोग हैं उनके जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में आप बहुत ऊर्जा के साथ अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आप सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं श्रद्धेय आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। एक बार सबकी ओर से आचार्य कुलम श्रद्धेय आचार्य जी का ही संकल्प है और उन्हीं के संकल्प, ये नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। ये आचार्य कुलम जो अपने इसका नाम है वो भी श्रद्धेय आचार्य श्री की ही देन है। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री कहूंगा, सबको आशीर्वाद। हम सबकी प्रेरणा के स्रोत परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज आज इस वार्षिकी क्रीड़ा प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए अचानक पधारी बहन श्वेता ठाकरे जी और हमारे देखने में बाल सफेद हैं पर वैसे बहुत युवा हैं, ऐसे हमारे निदेशक सहनी साहब और आज पधारे हुए सभी अभिभावकगण, आचार्य कुलम का सभी शिक्षक और गैर शिक्षक, जो हमारे कर्मयोगी भाई, साथ ही हमारे सभी सारे बच्चों, आपका परिश्रम आपके जीवन का, आपके भविष्य का मार्ग तय करेगा। आज जिन संस्कारों को, जिन विधाओं को, जिन शिक्षाओं को आप यहाँ से पा रहे हैं, यह आपकी आधार शक्ति है। यह शक्ति ज्यों ज्यों आप बड़े होते जाएंगे त्यों त्यों एक वृक्ष और विराट स्वरूप बनता जाएगा। इसीलिए प्रयास करना कि जितने भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, जहाँ भी आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का कहीं भी कोई छोटा सा भी मौका हो, आप कभी चूकना मत। इसकी चिंता मत करो। हम तो ये चाहते हैं कि आप सब प्रथम रहें। जब समूह में हैं, हमको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा, कोई तो पीछे से भी फर्स्ट आएगा, है ना। सारे एक ही लाइन में तो रो में तो नहीं हो सकते ना, कोई आगे होगा तो कोई पीछे भी होगा। प्रयास करें, आगे रहें। यह समूह में हो सकता है कि हम आगे न रह पाएं, पर इसमें आपको कभी कोई कोताही नहीं बरतनी है कि भाग लेने में, पार्टिसिपेंट होने में, आपको किसी भी चीज में आपको सहभागिता होनी हो, वहां पर कभी भी कोई कोताही मत बरतना। हर चीज में आप भाग लेना और प्रयास करना कि आप अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करके दिखाएं। ऐसा पुरुषार्थ आपको करना है। आपको तो हमारी शुभकामनाएं। इसी तरह से उन्नति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिससे कि वह आप अपने जीवन के लिए तो बहुत बड़ा काम करेंगे,
साथ में आपके जो परिवार के जो आपके अभिभावक हैं, आपके माता पिता, साथ में आपके गुरुजन, मैं यूँ कहूँ कि पूरे देश की निगाहें कि आचार्य कुलम के बच्चे जो जो गतिविधियाँ करते हैं आस्था के माध्यम से, विविध चैनल संसाधनों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को पता चलता है। इस रूप में भी आप सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे बच्चे दूसरे प्रतिभावान होंगे, बहुत सारे बहुत क्षेत्रों में अच्छा भी कर रहे होंगे, परंतु उनकी प्रतिभा को देश को समझने के लिए समय लगता है, पर आपकी प्रतिभा तुरंत देश के कोने कोने तक पहुंच जाती है। ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप इसी योग्य बंधन से दिखाएंगे, इन्हीं चीजें बस अपने आप आगे बढ़ते जाएं। और आज हमने अभिभावकों का कार्यक्रम भी देखा, दौड़ते हुए और खाते हुए, पढ़ते हुए, खेलते हुए, इसी तरह दौड़ते रहिए, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और कुछ अभिभावक ऐसे थे जिन्होंने प्रयास किया, उनके लिए धन्यवाद। बहुत सारे तो ऐसे मोटे कट्टे हट्टे थे पर उन्होंने भाग ही नहीं किया। उनके तो वो अच्छे जो गिरते पड़ते दौड़ तो लिए। आपको मेरी शुभकामनाएं। जो नहीं दौड़े वो भी दौड़े, जो दौड़े हैं और तेजी से दौड़े, अपने मंजिल को प्राप्त करें। हमारी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय आदर्श की अभी प्रस्थान करेंगे। एक बार सब बच्चों की ओर से श्रद्धेय आदर्श की बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स डे का समापन समारोह था, आप सभी अभिभावक भी आए। आप भी बड़े तेजस्वी हैं, थोड़ा योग रोज कर लिया कर, तो थोड़े मोटे मोटे हैं। ये देखो, आप लोग सोचते हो कि सब कुछ हम ही सिखा दें बच्चों को, क्या ऐसा संभव है? आपके पास भी बच्चे साल में लगभग कितने दिन रहते हैं? 2 महीने रहते हैं, तो 2 महीने उनको सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। और वो जिम्मेदारी क्या है? सुबह जल्दी उठना। ये बच्चे यहाँ यदि 5 बजे से पहले उठ जाते हैं तो सभी अभिभावक आज नियम लेकर के जाएं और सब बच्चे इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं कि कोई भी अभिभावक 5 बजे के बाद बिस्तर में पड़ा, सब हाथ उठाओ, सब संघर्ष करो। 5 बजे के बाद कोई भी अभिभावक सोएगा? तुमने आंसर क्यों नहीं किया? एक बार फिर से इनके लिए ताली बजाओ। तो सबको 5 बजे उठ जाना है। आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? देखिए, आपके बच्चे यहाँ, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे। मैं कहता हूँ वो पढ़ाई में आगे हों, ये आपको भी सोचना चाहिए, हम भी सोचते हैं। इनके आचार्यगण जो है, हमारे डायरेक्टर साहब सैनी जी, सब प्राचार्यगण सब सोचते हैं कि बच्चे पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। पढ़ाई में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात की जाए तो 3 ही हो सकते, फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सीखते क्या है? बच्चे सब चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बने, महान बने, कामयाब बने, सफल बने और जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो नॉलेज इज द वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। नॉलेज के बिना यद्यपि कुछ नहीं है, लेकिन नॉलेज ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान, नॉलेज, ये हमारे जीवन का एक पक्ष है। उसके साथ साथ उसका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, उसकी गुरु में, माता पिता में, शास्त्र में, धर्म में, देश में, राष्ट्र में निष्ठा है कि नहीं। उसका दिमाग तो बहुत तेज होता है, लेकिन माता पिता में, गुरु में, राष्ट्र में निष्ठा नहीं होती। देश के खिलाफ नारे लगाने में, देश को तोड़ने में, माता पिता को छोड़ने में, उनका भी दिल तोड़ने में सबसे आगे होते हैं। कुछ दिमाग से तो तेज होते हैं, लेकिन उनका शरीर स्वस्थ नहीं होता, उनकी बुद्धि सात्विक नहीं होती। उनके जीवन में थोड़ा पुरुषार्थ करके बहुत प्राप्त कर लेते, लेकिन पुरुषार्थ उनका स्वभाव नहीं होता है। फिर जो है
उत्साह नहीं रहता जीवन में। दिमाग तो तेज है, साल भर की पढ़ाई मैंने देखा 2 महीने में कर लेते हैं, 10 महीने आलसी की तरह पढ़े रहते हैं, ऐसा भी होता। तो पढ़ाई के समय तो नंबर 1 आ जाएंगे। मैंने देखा बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो है गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन मैंने देखा जब वो हॉस्पिटल में इलाज करते वहां नंबर 1 नहीं होते। क्यों? तो निरंतर उत्साह चाहिए जीवन में, निरंतर पुरुषार्थ चाहिए जीवन में, और अपने कार्य में पूरी एकाग्रता चाहिए फिर उसमें। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 हो उनका मैं उत्साह कम नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई में भी नंबर 1 रहना चाहिए। मैं था, आज भी हूं, ऐसा थोड़ी कि हम पढ़ाई में नंबर 1 नहीं रहे, लेकिन कोई बच्चा पढ़ाई में नंबर 1 नहीं रह पाता तो फिटनेस में तो नंबर 1 रह सकते हो। गुरु में, शास्त्र में, धर्म में, सत्य में, निष्ठा में तो नंबर 1 रह सकते हो। मेहनत करने का स्वभाव तो रख सकते हो। मैंने देखा कुछ बच्चे पढ़ाई में आईएएस जब पास आउट किया था नंबर 1, फिर आगे परफॉर्मेंस है 9% तो आईएएस टॉपर होते हैं, आईपीएस में जो टॉपर्स होते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो टॉपर्स होते हैं, बाद में मैंने देखा पीछे रह जाते। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं बनाया मेहनत करने का। तो मैं एक बात सब अभिभावकों को भी कह रहा हूं और इन बच्चों को भी कह रहा हूं कि हमें कोशिश करके पढ़ाई में हम नंबर 1 रह सके, बहुत अच्छी बात है। फिर जो पढ़ाई में नंबर 1 रहेंगे नहीं होंगे, उनका क्या होगा? वो अपने सेहत को बहुत अच्छा बनाए, वो अपने स्वभाव को बहुत अच्छा बनाए, वो पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाए, उत्साह में रहने का स्वभाव बनाए, वो माता पिता गुरु में निष्ठा का स्वभाव बनाए, अपने जीवन में कृतज्ञता का स्वभाव बनाए। तो मैं एक बात जरूर कहता हूं, आप बच्चों के लिए को भी कह रहा हूं और अभिभावकों को भी, ये पढ़ाई में नंबर 1 हो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें भी नंबर 1 ना रहे तो हम आपके बच्चों का पुरुषार्थ करने का स्वभाव बना दें, उत्साह में रहने का स्वभाव बना दें, डिसिप्लिन लाइफ का स्वभाव बना दें। यदि आपके बच्चे के उनका शरीर को अच्छा बना दें, रोज ये योगाभ्यास करते हैं, ये भी तो यहाँ खाली हम वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन में खाली टीचिंग्स के द्वारा ही नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ सुबह उठना भी ये आपकी टीचिंग, सुबह उठना भी क्या है? आपकी टीचिंग है। फिर योग करना भी, बहुत कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई भी एक टीचिंग है। आपकी पूरी दिनचर्या आपका लर्निंग प्रोसेस है। सुबह जल्दी उठना वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है आपका, फिर हवन करना वो भी लर्निंग प्रोसेस है आपका, फिर फिजिकल एक्टिविटी करना ये भी लर्निंग प्रोसेस है, और लाइफ भर रहनी चाहिए। जैसे किसी के माता पिता बहुत फिट है और किसी के तो ऐसे हैं तो पता लग गया, तुम भी समझ जाओ। सब तुम मेरे पास नहीं पढ़े थे तो इसलिए अब आ गए, भगवान ने आपको बच्चों के बहाने आपको भेज दिया है। तो आप लोग भी अब पढ़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से सीख के जाओ कि हमें अपने अभ्यास अच्छे बनाने हैं। क्या बताया बच्चों? अपने अभ्यास बस एक बात, ये बात से हम अभ्यास किसका? सुबह जल्दी उठने, अभ्यास कम खाने का, अभ्यास अच्छा, अभ्यास अच्छा सोचने का, अच्छा अभ्यास, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, कम खाना, अच्छा बोलना, अच्छे काम करने की आदत, रोज जल्दी उठने की आदत, आपस में एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता की आदत, क्या अभ्यास होता है? किसी को वैसे दिल बहुत अच्छा है, लेकिन अभ्यास कैसे हो रखा है? थोड़ी देर में एक दूसरे से पति पत्नी झगड़ा करते, आप लोग तो नहीं करते? ईमानदारी ज्यादा। कई बार माता पिता जो है ना बच्चों के सामने जब झगड़ा करने की नौबत आती है ना, तो फिर एक दूसरे को इशारा करते हैं, बच्चों को
फिर और जब तब भी नहीं सुनते तो कहते हैं अजीत बच्चों के सामने तो मत करो, पीछे कर लियो। बहनें कहती रहती है हमें अपना स्वभाव गलत एक बात है, या तो स्वभाव बोलो या तो अभ्यास बोलो या प्रैक्टिस बोलो। बांग्ला में उधर अभ्यास बोलते, अभ्यास अभ्यास। तो आप अभ्यास बोलो, प्रैक्टिस बोलो, हॉबी बोलो, आदत बोलो। क्या बोलते हैं, कुछ बात आपस में होती है ना, क्या करें जी, बस आदत से मजबूर है, आदत से लाचार है, क्या बोलते हैं। तो यहाँ एक चीज सबकी होगी, सबकी आदत 99%। अब इसमें से भी 1% ऐसे हैं अभी भी जो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। फिर आप कहेंगे समझिए इनको सुधारते क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं सुधरते, मैं तो तुमको भी सुधारता हूं। बोलते समझिए हमने तो इसीलिए तो भेजा था, 100% रिजल्ट आना चाहिए। मैं तो 100% से भी कोई ऊपर होता होगा उसकी अपेक्षा करता हूं। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई है, लेकिन 99% इन बच्चों का स्वभाव अच्छा हो जाता है। क्यों? समूह में जब रहते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं। तो मैंने देखा, अभी मैं 5-7 लोगों के नाम लेता हूं। क्या आज इस देश के बहुत सफल उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, क्या पढ़ने में नंबर 1 था? नहीं था। धीरू भाई अंबानी पढ़ने में नंबर 1 था, जो इनका बाप था। रतन टाटा को पढ़ने में नंबर 1 था। आपने सुना किसी कोई जो है उन्होंने कोई कंपटीशन में टॉप किए? अभी और दूसरे मैं ऐसे पास जो है अभी बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। अनिल अग्रवाल है, वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे बेचारे। कुछ हो सकते हैं कि पढ़ाई में भी नंबर 1 रहे। क्या ये नरेंद्र भाई मोदी पढ़ाई में नंबर 1 था? ऐसे भी 8 साइड से पढ़ा हुआ, 7 साइड से नहीं पढ़ा हुआ। क्या ये डॉक्टरी की हुई, इंजीनियरिंग किया हुआ है? नहीं। MBA किया हुआ है? नहीं। हम लोग क्या कॉलेज में पढ़े हैं? कोई MBA किया हुआ है कि किसी ने बिजनेस में कि मैनेजमेंट में कि इसमें कि उसमें? क्या हमारे मैनेजमेंट में कोई कमी है? तो बात क्या है, मैंने कहा कि पढ़ाई एक पक्ष है, हम 100% उस पर भी ध्यान देते हैं। और इस वर्ष से तो इनकी एडवांस कोचिंग भी शुरू हो जाएंगी कि जिससे बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे उसमें आगे बढ़ सकें। पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। एडवांस कोचिंग अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एडवांस कोचिंग सब बच्चों की होंगी। खैर, तो वो कोचिंग का भी एक अलग इफेक्ट आता है, जो कि अलग तरह से उसमें लर्निंग प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। लेकिन ये एक पक्ष है। मैं इसलिए कहता हूँ, कोई अभिभावक, कोई बच्चे, और जी देखो मैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी नंबर 1 नहीं हूँ, मैं तो स्टडी में भी नंबर 1 नहीं हूँ। तो आप सब डिसिप्लिन में तो नंबर 1 रह सकते हो, इसमें तो सब एक जैसे रह सकते हो। आप जो है मेहनत करने में मेहनत करो, जो है दौड़ने में, जैसे आचार्य जी ने कहा जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो 5th 6th नंबर पे, माने कि आपको पता है कि आपसे आगे दौड़ने वाला फर्स्ट तो हो ही जाएगा, तो भी आप दौड़ना बंद नहीं करो। जैसे मैंने एक बहन गिर गई थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, उठ के दौड़ लो। एक भाई भी गिर गया, दौड़ लो, क्या बात है, इसमें दौड़ना ही तो है, कोई नंबर 1 आए इसकी कोई बात नहीं। ये नंबर 1 वाला ठीक है, कुछ लोग इसके भी विरोधी होते कि ये नंबरिंग नहीं होनी, लेकिन मैं इसका समर्थक हूं कि आदमी को नंबर देने चाहिए, लेकिन उसमें जीतने वाले के मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। क्या बोला? जीतने वाले के मन में, बच्चों आप में से भी बहुत से जीते हैं, जीतने वाले के मन में अहंकार नहीं आना चाहिए और हारने वाले के मन में मायूसी। तो एक तरफ अहंकार नहीं आना चाहिए और दूसरी तरफ निराशा नहीं आनी चाहिए। दोनों चीजें खतरनाक है लाइफ के लिए। ये भी टीचिंग प्रोसेस है, ये हम सिखाते हैं बच्चों को। तो उत्साह ऐसा ही रहना चाहिए, इसमें क्या बात है। हमने पुरुषार्थ करने का स्वभाव हो जाना चाहिए। मैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या बोलता हूँ आपको बार बार, जोर से बोलो, पुरुषार्थ। तो आज अभी बहुत गर्मी हो गई है, तो मैंने इसलिए इन बातों को कहा है। कई बार सोचते रहते हैं हम लोग, अरे मैं तो, और फिर कई बच्चे रोने लग जाते हैं, वो दौड़ते दौड़ते तो पीछे रह जाते हैं।
चालू हो जाते हैं वहीं पर कुछ तो जो जीतता है वो बहुत जोर से हंसता है और अंगुली ऊपर देता है और जो हारता है वो वही उंगली कर देते हैं। और कुछ तो मान लीजिए कुछ चूक हो जाती है, जैसे एक दो से चूक हो गई, गिर गए, उसी समय ध्यान नहीं रहा, देर से सोचता है क्या बात है।